हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिनिशर्स, जहाँ पे हम कंप्यूटर साइंस का डेटा पढ़ रहे हैं हमारे आने वाले एचएसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए। और हमारी पाइथन की जो सीरीज़ चल रही है उसकी ये 10th वीडियो है, 10वीं वीडियो है। आशा करता हूँ 9 की 9 वीडियो आप लोगों को समझ में आई होंगी अच्छे से। कोई भी आपका डाउट नहीं होगा। कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ आप लोगों की कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। आज का जो टॉपिक है हमारी 10th वीडियो का पार्ट 1 है ये, जिसमें हम पाइथन ट्यूपल्स, एक और बिल्ट इन डेटा टाइप पाइथन का ट्यूपल्स, इससे पहले हम लिस्ट डेटा टाइप को पूरा कर चुके हैं। हमारी 2 से 3 वीडियोस हमें लगी हैं लिस्ट डेटा टाइप को पूरा करने में। तो जिन्होंने लिस्ट डेटा टाइप को नहीं पढ़ा है वो जाके पहले उन वीडियोस को देख के लिस्ट डेटा टाइप पढ़ लें। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों का, और मेरी कोशिश है कि 1-2 वीडियो के बाद हम लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे, हम लाइव पढ़ा करेंगे डेली, जिससे कि बहुत ही बेटर हमारी तैयारी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ट्यूपल का बहुत ही प्यारा टॉपिक होता है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होता है, काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और एचएसएससी का टॉप मोस्ट फेवरेट टॉपिक मान लो ट्यूपल होता है। पाइथन ट्यूपल से इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये लगा लो आप, एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इससे कम भी 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अब तक, 8 से 9 एग्जाम्स में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे लिस्ट डेटा टाइप है पाइथन का, वैसे ही ट्यूपल एक डेटा टाइप होता है पाइथन का। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? जिनके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। टपल्स आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन ए सिंगल वेरिएबल। जैसे लिस्ट में एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल आइटम्स हमने एक लिस्ट की फॉर्म में ऐड किए थे, वैसे ही हम ट्यूपल के अंदर मल्टीपल आइटम्स को, एक से ज़्यादा आइटम्स को स्टोर करने के लिए टपल का यूज़ करते हैं। धीरे धीरे आप लोगों को पता लगेगा कि ये लिस्ट, सेट, डिक्शनरी और ट्यूपल, ये चारों अलग अलग कैसे हैं। लिस्ट में मैंने आपको एक बात बताई थी कि लिस्ट होती है वो ऑर्डर्ड फॉर्म में होती है, तो ट्यूपल भी क्या होता है? ऑर्डर्ड फॉर्म में होता है। लेकिन लिस्ट क्या थी? चेंजेबल थी। लिस्ट को हम बदल सकते हैं, लिस्ट के आइटम्स को हम बदल सकते हैं। अपेंड का यूज़ करके ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट का यूज़ करके इंसर्ट कर सकते हैं, उसके अंदर डाल सकते हैं आइटम्स को। रिमूव का यूज़ करके उसके अंदर से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन ट्रिपल डेटा टाइप पाइथन का जो होता है वो अनचेंजेबल या इम्यूटेबल होता है। सीधा सीधा सिंपल इतना क्वेश्चन पूछा गया था कि दिए हुए 4 डेटा टाइप्स में से इम्यूटेबल डेटा टाइप कौन सा है? ऑप्शन में था टपल, स्ट्रिंग, लिस्ट और डिक्शनरी। तो सिंपली ट्यूपल आंसर था। पिछले बार कलर के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, हमेशा याद रखना ये बात। टपल इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब होता है जो बदला ना जा सके, म्यूटेबल होता है जो बदला जा सके। क्लियर है जी? सेकंड, लिस्ट जो थी वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बनाई जाती है, लेकिन टपल जो होता है वो राउंड ब्रैकेट्स, हमारी छोटी ब्रैकेट जिनको बोलते हैं, उनके अंदर बनाया जाता है, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर बनाया जाता है। ठीक है? जैसे एक टपल क्रिएट करते हैं, हमने एक टपल लिया जिसका नाम हमने रखा दिस टपल, जिसके अंदर हमने राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करके 3 आइटम्स डाले, एप्पल, बनाना और चेरी, और प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके हमने प्रिंट करवा दिया दिस ट्यूपल, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? एप्पल, बनाना और चेरी। सिंपल है, इतना तो आप लोगों को अब समझ में आ ही गया, सीख चुके हो कि इतना करना तो नॉर्मल होता है। अगर ट्यूपल के अंदर कितने आइटम्स हैं अगर हमें पता करना होता है, तो जैसे लिस्ट में हमने लेन फंक्शन का यूज़ किया था, ऐसे ही ट्यूपल में भी लेन फंक्शन का यूज़ करके, लेन इज नथिंग बट शॉर्ट फॉर्म होती है किसकी? LENGTH, लेंथ की शॉर्ट फॉर्म होती है लेन, और लेंथ पता करने के लिए लेन फंक्शन का यूज़ करते हैं हम ट्यूपल के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं, कितने आइटम्स हैं। तो जैसे ही लेन फंक्शन का यूज़ करेंगे, टोटल आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 आइटम्स हमने टैपल में डाले हुए हैं। ठीक है जी, चलें आगे। चलिए अब हम बनाते हैं एक सिंगल आइटम से टपल कैसे बनता है। अगर सिंगल आइटम हमें डालना है एक टपल के अंदर, तो वो कैसे डाल सकते हैं? टू क्रिएट टपल विद ओनली वन आइटम यू हैव टू ऐड ए कोमा आफ्टर द आइटम, अदरवाइज पाइथन विल नॉट रिकॉग्नाइज इट एज ए टपल। तो फिर क्या रिकॉग्नाइज करेगा? मतलब क्या है कि अगर कोई दिस टपल नाम का आपने टपल ले लिया, जिसके इज इक्वल टू में आप एक एप्पल नाम की वैल्यू डालना चाहते हो, तो एप्पल तो डलेगी डलेगी, लेकिन एक वैल्यू अगर डालनी है सिंगल, उसके बाद आपको एक कोमा लगाना पड़ेगा। ये XYZ कोई भी आपने ये वैल्यू डाल दी, उसके बाद एक कोमा लगाना पड़ेगा,
तो ही जो है पाइथन समझेगा कि ये ट्यूपल है, ये ट्यूपल वैल्यू है। अगर कोमा नहीं लगाते हैं हम इसी वैल्यू पे, यही सेम वैल्यू हमने एप्पल डाली लेकिन कोमा नहीं लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल स्ट्रिंग वैल्यू हो गई ना, str आउटपुट आएगा हमारे पास। अगर कोमा लगाएंगे तो आउटपुट आएगा हमारे पास क्लास टपल, और अगर कोमा नहीं लगाएंगे तो हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, ये तो स्ट्रिंग क्लास है। ऐसे ही अगर एप्पल की जगह पे मान लो हम एक टी हमने ट्यूपल लिया, ब्रैकेट में हम उसमें डालना चाहते हैं 13 के बाद हमें एक कोमा देना पड़ेगा भाई। उसके बाद हम जब प्रिंट कराएंगे, प्रिंट टाइप इस टपल की टाइप क्या है, इस टपल की टाइप क्या है, तो हमारे पास आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, ट्यूपल, अगर कोमा लगाएंगे तो। और अगर हम बिना कोमा लगाए कोई टी टपल लेते हैं, उसके अंदर वैल्यू डालते हैं सिर्फ 13 और फिर पता लगाते हैं प्रिंट टाइप टी, तो क्या आएगा हमारे पास, तो ये सिंपल क्या होगा, इंटीजर होगा, INT आएगा, जैसे यहाँ पे आया हुआ है। एप्पल के बाद अगर हमने यहाँ पे कोमा लगा दिया तो हमारे पास आउटपुट आया हुआ है टपल। अगर कोमा नहीं लगाया तो ये क्या हो गया कि सिंपल स्ट्रिंग वैल्यू है, तो डबल कोट के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो स्ट्रिंग वैल्यू है, तो str क्लास आएगा। छोटा सा पॉइंट है, एरर आ सकता है पेपर में, ध्यान रखना अगर ऐसा कुछ पूछा जाए आपसे तो, कि टपल के अंदर अगर सिर्फ एक आइटम डालना है, मल्टीपल आइटम्स नहीं, सिर्फ एक चीज़ डालनी है और हमें एक टपल बनाना है, तो उस चीज़ के बाद हमेशा एक कोमा लगाया जाता है। ठीक है जी। अब जैसे लिस्ट में हमने इंडेक्सिंग की थी, तो लिस्ट में जो पहले नंबर का आइटम होता था उसका इंडेक्स नंबर 0 होता था, दूसरे नंबर का आइटम होता था उसका इंडेक्स नंबर 1 होता था, ऐसे 0 1 2 3 4 आगे चलते थे। सेम ऐसे ही टपल में होता है, कोई भी चेंज नहीं होता इंडेक्सिंग में। जैसे यहाँ पे इस टपल के अंदर एप्पल, बनाना, चेरी 3 वैल्यू हमने डाली है और हमें सेकंड आइटम प्रिंट कराना है। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन है, देख दो बच्चों को कमेंट भी आए थे, सेकंड आइटम, इस टपल का सेकंड आइटम हमें प्रिंट कराना है। वैसे सेकंड आइटम कौन सा है, पहला आइटम कौन सा है, एप्पल, दूसरा आइटम कौन सा है, बनाना, तो सेकंड आइटम कौन सा हो गया, बनाना हो गया। लेकिन प्रिंट दिस टपल, प्रिंट फंक्शन में हम इसकी नंबरिंग करेंगे, हम यहाँ पे बनाना नहीं लिख सकते ना कि बनाना प्रिंट कर दो, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। अगर हमें सेकंड आइटम बनाना को प्रिंट कराना है तो बनाना का इंडेक्स नंबर जो कि 1 है वो यहाँ पे लिखना होता है। अब क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। नेगेटिव इंडेक्सिंग में पीछे से -1 -2 एप्पल -3 हो जाएगा। प्रिंट द लास्ट आइटम ऑफ द टपल, टपल का लास्ट आइटम प्रिंट कराना है पीछे से, तो क्या करेंगे, प्रिंट दिस टपल -1, क्योंकि -1 इंडेक्स होता है लास्ट, पहले से आखिरी से। क्लियर है जी, माइनस में और प्लस में। ऐसे ही यहाँ पे रिटर्न द थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आइटम, तीसरा, चौथा और पांचवा आइटम हमें प्रिंट कराना है। तीसरा कौन सा आइटम है, देखो पहला, दूसरा, तीसरा आइटम कौन सा है, चेरी, चौथा कौन सा है, ऑरेंज, पांचवा कौन सा है, कीवी। तीसरा, चौथा, पांचवा है, तो ये नंबर मतलब पहले नंबर पे एप्पल अंदर घुसा, फिर बनाना घुसा, तीसरे नंबर पे चेरी घुसा, फिर ऑरेंज घुसा, फिर कीवी घुसा। लेकिन एप्पल जब घुसा तो एप्पल बोला भाई मेरा इंडेक्स है 0, बनाना बोला भाई मेरा इंडेक्स है 1, चेरी बोला मेरा इंडेक्स है 2, ऑरेंज बोला मेरा इंडेक्स है 3, कीवी बोला मेरा इंडेक्स है 4, मेलन बोला मेरा इंडेक्स है 5 और मैंगो बोला मेरा इंडेक्स है 6। तो हमें थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आइटम, चेरी, ऑरेंज और कीवी, ये हैं तीसरे, चौथे और पांचवें आइटम जिनकी नंबरिंग है 2 3 4। इसलिए हमें 2:5 स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर प्रिंट दिस टपल के अंदर लिखना पड़ता है 2:5। 2:5 लिखने से क्या हो जाएगा, हमारे पास तीसरी, चौथी और पांचवी वैल्यू जो कि चेरी, ऑरेंज और कीवी है, जिनकी इंडेक्सिंग 2 3 4 है, हमें लेना पड़ेगा 2 से लेके 5 तक। लेकिन आखिरी वाली जो वैल्यू होती है उसको काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ पहले वाली वैल्यू जो होती है उसको काउंट करते हैं। तो इंडेक्सिंग के हिसाब से 2:5 हमें लेना पड़ता है, जिसमें 5 काउंट नहीं होता है, सिर्फ 2 3 4 काउंट होगा। अब इंडेक्सिंग के हिसाब से तो हमारे पास वैल्यू आएगी दूसरी, तीसरी और चौथी।
लेकिन हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू हमें जो दिखेगी वो कौन सी दिखेगी, तीसरी, चौथी और पांचवी, जो कि चेरी, ऑरेंज और कीवी है। ठीक है जी। चलिए एक एग्जांपल, दिस एग्जांपल रिटर्न्स द आइटम्स फ्रॉम द बिगिनिंग टू बट नॉट इंक्लूडेड कीवी। अब देखो यहाँ पे हमने देखा था कि इंडेक्सिंग अगर 2:5 हो, 3:6 हो जाए, -4 रह जाए, -1 हो जाए, ये तो सिंपल हमने देखा था। अब बात आती है कि हमारे आगे कोई टपल आ गया जिसमें हमने ये सारी वैल्यूज डाली हुई हैं, तो कोई दिस टपल करके हमने टपल बनाया है। हम प्रिंट दिस टपल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रेशो 4 लिख दिया हमने। इस रेशो 4 का मतलब क्या है, आगे कुछ नहीं है, रेशो के पीछे 4 है। नीचे वाले एग्जाम्पल में ध्यान से देखिए, आगे 2 है रेशो और पीछे कुछ नहीं है। तो कहने का यहां पे मतलब क्या है कि ये जो भी आपको टपल दिया हुआ है, इसमें शुरुआत कहां से करनी है वो हमें नहीं पता, इसमें खत्म कहां पे करना है वो हमें नहीं पता। लेकिन शुरुआत कहां से करनी है ये नहीं पता, इसका मतलब है कि जो भी वैल्यूज प्रिंट होना स्टार्ट होंगी वो पहले नंबर से ही स्टार्ट हो जाएंगी, जो फर्स्ट होगा वहीं से स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर मैं यहां पे कुछ नहीं है तो क्या मैं यहां पे 0 मान सकता हूं? बिल्कुल मान सकते हैं जी। और अगर यहां पे लास्ट में कुछ नहीं है तो मैं मान सकता हूं कि ये जो लास्ट वाला है ये आएगा लास्ट में, बिल्कुल मान सकता हूं जी, क्योंकि मेरे को पता है ना टपल कहां पे खत्म हो रहा है वो तो पता है। यहां पे वैल्यू ना दी हो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे ये तो पता है ना कि मैंने टपल के अंदर जो वैल्यूज डाली हैं वो शुरू कहां से है और वो खत्म कहां से, और वो कितनी वैल्यूज है। तो एप्पल कौन से पे है, 0 पे, 1, 2, 3 और 4। और मैं क्या कर रहा हूं, कुछ नहीं से 4, यानी कि 0 से 4। तो मेरा प्रिंट क्या हो जाएगा, एप्पल, बनाना, चेरी और ऑरेंज प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि अगर यहाँ पे 1:4 भी होता तो आखिरी वाली जो वैल्यू होती है वो काउंट नहीं होती है। तो 0 से 4 मान के चलेंगे, लेकिन यहाँ पे 0 ऐसे आएगा नहीं, बट इनडायरेक्टली हम मान सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है तो हम स्टार्ट से ही स्टार्ट करेंगे। क्लियर है जी। ऐसे ही यहाँ पे जब लास्ट में कुछ नहीं दिया हुआ, शुरू में 2 दिया हुआ है, तो दूसरे नंबर पे कौन सा है, 0, 1, 2, दूसरे नंबर पे है चेरी। तो हम चेरी आएगा, ऑरेंज आएगा, कीवी आएगा, मेलन आएगा और मैंगो भी आएगा, क्योंकि लास्ट में नंबरिंग तो दी नहीं हुई है, तो हम तो जितनी वैल्यू होंगी सारी डाल लेंगे भाई। क्लियर है जी। अगर प्रिंट दिस टपल ब्रैकेट स्टार्ट हुई और रेशो से पहले वाली वैल्यू गायब है और रेशो के बाद वाली वैल्यू गायब है, 2 कंडीशंस हैं। पहले वाली वैल्यू गायब है तो बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर देना, दूसरे वाली वैल्यू गायब है तो लास्ट तक जाना है, जहां से दिया हुआ है वहां से लेके वहां तक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अब की बार मुझे लगता है आ सकता है। अब अगर हमें कोई दिस टपल दिया हुआ है, कोई टपल बनाया हुआ है जिसमें हमने एप्पल, बनाना और चेरी वैल्यू डाल दी, उसके बाद ऑरेंज, कीवी, मेलन और मैंगो डाल दी, और हम प्रिंट कराना चाहते हैं नेगेटिव में -4 से -1। ये थोड़ा सा ध्यान देकर समझना, -4 से -1 का क्या मतलब है। मैंगो का नंबर कौन सा है, मैंगो का नंबर है भाई -1। मेलन का नंबर कौन सा है, मेलन है भाई -2। कीवी कौन सा है, कीवी है -3। और ऑरेंज कौन सा है, ऑरेंज है -4। इतना समझ में आ गया। नेगेटिव इंडेक्सिंग में पीछे से -1, -2, -3 और -4। हमें प्रिंट दिस टपल करना है -4 रेशो -1। तो आप सबको पता है पहले वाला काउंट होता है, दूसरे वाला काउंट नहीं होता है, चाहे वो माइनस से हो चाहे वो प्लस से हो। तो -4 ऑरेंज आएगा, कीवी आएगा, मेलन आएगा, तो ये तीनों हो जाएंगे प्रिंट। मैंगो नहीं आएगा क्योंकि दूसरे वाला काउंट नहीं होता है। नेगेटिव इंडेक्सिंग मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द टपल, पीछे से शुरू करना। दिस एग्जाम्पल रिटर्न्स द आइटम्स फ्रॉम द इंडेक्स -4 इंक्लूडेड, -4 जुड़ेगा, -1 एक्सक्लूडेड, -1 नहीं जुड़ेगा। रिमेंबर दैट द लास्ट आइटम हैज एन इंडेक्स -1, और लास्ट वाला जो आइटम होता है उसका इंडेक्स -1 होता है। माइनस इंडेक्सिंग के बारे में यहां से आपका फंडा क्लियर हो जाना चाहिए। अब
बात आती है कि क्या टपल के अंदर की वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैंने बताया था, अभी बताया था कि टपल जो होता है वो अनचेंजेबल और इम्यूटेबल होता है, ना ही चेंज हो सकता है ना ही बदला जा सकता है। फिर भी हमारे पास ये बात क्यों आई है कि चेंज टपल वैल्यूज़। तो क्या ऐसा हो सकता है, क्या कोई तरीका है जिससे टपल की वैल्यूज़ में हम चेंजिंग कर सकें। यहाँ पे वो कहावत जुटती है, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। अगर सीधा सीधा टपल की वैल्यूज़ को अगर चेंज ना कर पाओ तो कुछ ऐसा कर दो कि वैल्यूज़ में चेंज हो जाए। देखिए क्या करते हो, उसको बोलते हैं वर्क अराउंड। कि ऐसा कुछ काम है, वर्क अराउंड का मतलब यहाँ पे यही है कि ऐसा कुछ काम है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम टपल को लिस्ट में चेंज कर देंगे। एक कुछ लिखेंगे जिससे टपल हमारा लिस्ट में चेंज हो जाएगा। फिर लिस्ट में तो हम चेंज कर ही सकते हैं ना, लिस्ट तो चेंज करने, लिस्ट तो म्यूटेबल होती है, चेंज हो सकती है। फिर लिस्ट में वो चेंज करके जो हमें टपल में करना था, फिर लिस्ट को हम बाद में टपल में चेंज कर देंगे। कैसे? हमने एक्स कोई टपल लिया जिसके अंदर हमने एप्पल, बनाना और चेरी 3 वैल्यू डाल दी। कैसे पहचाना हमने कि एक्स एक टपल है? क्योंकि राउंड ब्रैकेट्स के अंदर है। अगर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट होता तो ये लिस्ट होता। एक्स हमने कोई टपल लिया है जिसमें एप्पल, बनाना, चेरी 3 वैल्यू डाली हैं। वाई हमने कोई एक वेरिएबल लिया जिसको बराबर कर दिया, ब्रैकेट में एक्स लिख के बाहर लिस्ट लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि इस एक्स को हमने अब लिस्ट में बदल दिया है और लिस्ट क्या बन गई है, वाई। एक्स एक हमने लिया टपल, वाई एक हमने ले ली लिस्ट, जिसके ब्रैकेट में हमने एक्स डाल दिया, जिससे कि अब जो है, अब इस लाइन के बाद से जब तक हम नहीं बदलते तब तक ये सारे के सारी वैल्यूज जो हैं ये एज ए लिस्ट काम करेंगी। तो जब एक्स लिस्ट बन चुका है तो वाई स्क्वायर ब्रैकेट में 1, 0 पे कौन सा था, एप्पल, 1 पे कौन सा था, बनाना, और 2 पे कौन सा है, चेरी। वाई 1 इज इक्वल टू हमने कर दिया कीवी, बनाना की जगह पर हमने क्या कर दिया, कीवी कर दिया भाई। अब y1 इज इक्वल टू कीवी करने के बाद हमने x इज इक्वल टू टपल ब्रैकेट में y कर दिया। देखो y इज इक्वल टू लिस्ट ब्रैकेट में x का मतलब क्या हो गया, y एक लिस्ट है जिसमें हमने x को लिस्ट बना दिया। अब x इज इक्वल टू टपल ब्रैकेट में y आ गया, यहां से y आ गया, इसका मतलब वही x जो हमारा था उसमें हमने y को अब टपल बना दिया। तो अब हम जब प्रिंट कराएंगे किसको, इस x को जब हम प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट क्या आएगा, एप्पल, कीवी और चेरी। क्योंकि पहले नंबर जो इंडेक्स पे पहला नंबर था किसका था, बनाना का पहला नंबर था इंडेक्स के हिसाब से, उस बनाना की जगह पे हमने क्या कर दिया था, कीवी। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया है, एप्पल, कीवी और चेरी। ये तरीका होता है जब टपल चेंज नहीं हो सकता, इम्यूटेबल होता है, फिर भी अगर हमारी मजबूरी है कि हमें टपल के अंदर चेंज करना है कुछ, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उस टपल को पहले लिस्ट बनाना पड़ता है। और किसी भी चीज़ को दूसरी चीज़ में बनाने के लिए हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है, मान लो ये एक्स कोई टपल होता है, वाई एक हमने लिस्ट ले लिया, इज इक्वल टू लिस्ट लिख के ब्रैकेट में हम एक्स लिख देंगे। तो अब से वाई एक लिस्ट बन गई है जिसमें एक्स के सारे आइटम्स काउंट होंगे, उसमें चेंज कर सकते हैं। फिर जब y के पास x एक लिस्ट बन के आ ही चुका था तो y ने क्या किया कि उसमें पहले नंबर की जो चीज़ थी उसको कीवी के बराबर रख दिया कि अब बनाना बनाना नहीं है, अब वो कीवी हो चुका है। और फिर हमने क्या किया, उस y को टपल के ब्रैकेट में रख के और x के बराबर रख दिया। तो अब दोबारा से x क्या हो गया, हमारा टपल हो गया। फिर अगर हम प्रिंट कराएंगे x की वैल्यू को तो एप्पल, कीवी और चेरी आएगा, क्योंकि कीवी हमने बनाना के रिप्लेस में रखा था। यहाँ से आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है कि टपल में अगर वैल्यूज़ को चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। मुझे नहीं लगता कोई भी कोचिंग सेंटर, कोई भी यूट्यूब चैनल या कोई भी आपको ये कॉन्सेप्ट अगर किसी ने बताया हो, कहीं आपको दिखे तो आप मुझे बता देना भाई, मैं गारंटी लेता हूँ ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, 200% इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, टपल की वैल्यूज़ को चेंज करना 200%, रट लेना इसको। अब बात आती है आइटम्स को चेंज करना तो देख लिया, अब आइटम्स को ऐड कैसे करेंगे। अब सिंपल लिस्ट की तरह से तो नहीं कर सकते कि एक टपल लिया, टपल डॉट अपेंड कर दिया, ऑरेंज ऐड करना है, नहीं भाई ये गलत है, ऐसे नहीं कर सकते।
ऐड करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, टपल को पहले लिस्ट में बदलना पड़ेगा, फिर लिस्ट में ऑरेंज को ऐड करना पड़ेगा, फिर लिस्ट को टपल में बदलना पड़ेगा। टपल के अंदर कुछ भी गड़बड़ी करनी है तो पहले उसको लिस्ट बनाओ, फिर उसको बाद उसमें चेंजेस करो, उसके बाद फिर उसको टपल बना दो। और लगता कुछ नहीं है, सिर्फ एक लाइन ही तो लगती है। कोई टपल ले लिया हमने, दिस टपल इज इक्वल टू एप्पल बनाना चेरी। वाई हमने कोई लिस्ट ले ली जिसके ब्रैकेट में हमने इस टपल को फंसा दिया। आजा भाई, तू अब एक लिस्ट की तरह काम करेगा, अब तू टपल नहीं रहा, तेरे ऊपर मोहर लगा दी है किसकी, लिस्ट की। तो अब जब वाई एक लिस्ट बन चुकी है जिसके अंदर उस टपल की वैल्यूज एक लिस्ट की तरह से एक्ट करेंगी, काम करेंगी, तो क्यों ना वाई डॉट अपेंड ब्रैकेट में ऑरेंज लिख दिया जाए, ताकि एप्पल बनाना और चेरी के साथ उनका भाईचारे वाला जो बंदा है ऑरेंज वो भी जुड़ जाए। और क्यों ना फिर वाई में अपेंड ऑरेंज करने के बाद हम दिस टपल के ब्रैकेट में वाई लिख दें, ताकि अब जो वाई लिस्ट में बदला था वही वाई जो है हमारा वो टपल में बदल जाए। और फिर अगर हम प्रिंट कराएं तो हमारे पास एप्पल बनाना चेरी और चौथी वैल्यू ऑरेंज भी आ जाए। ठीक है जी। तो टपल को पहले हमने लिस्ट में बदला, फिर उस लिस्ट में डॉट अपेंड का यूज़ करके, एडिशन का यूज़ करके हमने ऑरेंज को जोड़ा, फिर उस दिस टपल को बराबर कर दिया हमने टपल ब्रैकेट में वाई को टपल बनाने के लिए। पहले वाई को लिस्ट बनाया, फिर वाई को टपल बनाया। क्लियर है जी। कन्वर्ट द टपल इनटू ए लिस्ट, रिमूव एप्पल एंड कन्वर्ट इट बैक इनटू ए लिस्ट। अब अगर रिमूव करना हो तो भी क्या करना पड़ेगा, कोई टपल था एप्पल बनाना चेरी, उसको हमने वाई के बराबर रख के लिस्ट की ब्रैकेट में रख दिया, अब लिस्ट बन गया। लिस्ट में हमने सीखा था कि कोई भी आइटम अगर रिमूव करना होता है तो REMOVE का यूज़ करते हैं, वाई डॉट रिमूव एप्पल, फिर दिस टपल इज इक्वल टू टपल ब्रैकेट में वाई कर दिया, दोबारा से टपल बना दिया, एप्पल रिमूव कर दिया था। तो अब अगर प्रिंट कराओगे तो बनाना और चेरी दो वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाए। और एक डेल कीवर्ड होता है, DEL कीवर्ड होता है, उससे आप पूरी की पूरी टपल को डिलीट कर सकते हो। कैसे, एक टपल बनाया एप्पल बनाना चेरी, हमने सीधा लिखा डेल दिस टपल प्रिंट दिस टपल। अब प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट आएगा, अब तो कुछ नहीं आएगा। जब डेल कीवर्ड का यूज़ कर ही दिया दिस टपल, तो इसका मतलब ये टपल डिलीट हो चुका है। अब अगर प्रिंट दिस टपल करोगे तो दिस विल रेज एन एरर बिकॉज द टपल नो लॉन्गर एग्जिस्ट, क्योंकि टपल बचा ही नहीं तो प्रिंट क्या होगा भाई। तो कितना ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया और ऑप्शन में होता मान लो आपके में एम्प्टी टपल, आप तो एम्प्टी टपल पे लगाते ही लगाते हैं, कोई भी लगाएगा, क्योंकि पता ही नहीं है कि अगर प्रिंट करने से पहले DEL कीवर्ड लिख के अगर टपल का नाम लिख दिया तो इसका मतलब वो टपल ही डिलीट हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो प्रिंट तो कुछ होगा ही नहीं। एम्प्टी टपल भी क्यों प्रिंट होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा भाई, खाली एरर। क्या प्रिंट कर रहे हो, कुछ बचा ही नहीं है तो सिंपल। चलिए जी, तो आज के वीडियो में इतना ही। टपल में वैल्यूज़ को कैसे डिलीट करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, लिस्ट में चेंज कैसे करते हैं, टपल इम्यूटेबल होता है, नेगेटिव इंडेक्सिंग टपल की, पॉजिटिव इंडेक्सिंग टपल की। अगर वैल्यूज़ प्रिंट कर रहे हो इंडेक्सिंग के हिसाब से तो पहले वाला इंडेक्स नंबर अगर गायब है, दूसरे वाला इंडेक्स नंबर अगर गायब है तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम नंबरिंग से रिटर्न्स करा सकते हैं वैल्यूज़ को, कैसे सिर्फ सिंगल आइटम से हम टपल को क्रिएट कर सकते हैं, और पाइथन टपल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन के। तो आई विश, आशा करता हूँ मैं आप लोगों को आज का ये टॉपिक इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और समझ में भी आया होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच। पसंद आई वीडियो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।